की बात की है, लेकिन एक बात हमने मिस कर दी है। मेरे ख्याल से वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, स्पेशली आज के दौर में, आज के वक्त में। आज 28 मार्च है। आज एक शब्द हम जोड़ सकते हैं, महागिरह, हम लोग सालगिरह। तो महागिरह है 28 फरवरी, ईरान पर अटैक यूएस और इसराइल का। आज 1 महीने हो गए और मुझे लगता है कि ये आज पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, ये समय जिससे हम सभी प्रभावित हो रहे हैं। मैंने एक टॉपिक डिफरेंट चुना है कि हम विकसित भारत तब तक नहीं हो सकते जब तक हमारा एक पक्ष विकसित न हो, और वही मेरे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है। मेरे यस आगे कर रहा है। Somebody that should that I will do first. Okay, the topic I have chosen that is strong defense, secure nation. And defense is it is very close to my heart. मुझे लगता है कि एक देश विकसित तब तक नहीं हो सकता जब तक उसका सैन्य सामर्थ्य विकसित न हो। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देखें कि ये आज की बात नहीं है। मैंने जोड़ा है 28 मार्च, लेकिन आज की बात नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, मैंने बात की ब्रिटिश रूल इंडिया में कहा है। एक ब्रीफ हिस्ट्री कि 1757 बैटल ऑफ प्लासी, तारीख लिखी है 1757। आप इतिहास जानते हैं ब्रिटिश रूल का, लेकिन जो लास्ट लाइन है आप देखिए कि उस वक्त इंडिया की जीडीपी का शेयर वर्ल्ड में कितना था। वर्ल्ड में शेयर था हमारा अबाउट 24-25%, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी वाज इंडिया। लेकिन इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि हम गुलाम हो गए। वी आर विकसित स्ट्रांग इन इकोनॉमी बट वीक इन नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ। इसलिए हम एक ऐसे छोटे राष्ट्र के अधीन हो गए जिसने लंबे समय तक हम पर राज किया। इसलिए मेरा यह मानना है कि विकसित की परिभाषा बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। केवल हम उन आयामों की बात ना करें जिनकी चर्चा अभी हुई है, बल्कि उससे आगे थोड़ी सी बात करें। नेक्स्ट प्लीज। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबने पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस का विषय है, पॉलिटी का विषय है, लेकिन उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि नेशनल सिक्योरिटी इज द सेंटर ऑफ द स्टेट। पूरे राष्ट्र का जो केंद्र है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा। वो लिखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग क्या होना चाहिए, शासक का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए। टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। हम आज इंटरनल सिक्योरिटी से भी जूझ रहे हैं। हमने बहुत कंट्रोल किया है नक्सलवाद से, बहुत कंट्रोल किया है इंटरनल आतंकवाद से। हम वर्ल्ड में देख रहे हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी के अभाव में विश्व कहां से कहां चला जा रहा है तमाम देशों में। लेकिन दो चुनौतियां हमारी हैं और हमें दोनों पे स्ट्रांग होना है, विशेषकर इस बात से क्योंकि ये केंद्र है हमारे विकास का। विकसित शब्द इस सबसे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। कौटिल्य ने एक श्लोक लिखा था, मैं जल्दी कर रहा हूं गेटिंग लेट, कि राजा या कोई देश का शासक या उसका केंद्र तब तक सुरक्षित रहेगा और तब तक चैन की नींद सोएगा जब तक उसकी सीमाएं सुरक्षित हो, दोनों आंतरिक और बाहर। नहीं, हम तब तक सुरक्षित रह सकते हैं जब तक ये हिस्सा हमारा मजबूत होगा। केवल अर्थ हमारे काम नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्लीज। नेशनल सिक्योरिटी के बहुत से डायमेंशन हैं जिसमें जो भी चर्चा की गई है वो सारी है। इन्वायरमेंट भी है उसमें, फूड सिक्योरिटी भी है, वाटर सिक्योरिटी भी है, या और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी आर एम्बॉडीड विद इन वर्ड नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ पर सिक्योरिटी के मैं उन सबके साथ जोड़ते हुए बात करूंगा कि विकसित हम इन सभी क्षेत्रों में होना है, लेकिन उसमें से एक बिंदु जो सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र में है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा। नेक्स्ट प्लीज।
अभी पिछले साल चीन ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया होलिस्टिक जनरल सिक्योरिटी, जिसमें उन्होंने 16 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि राष्ट्र के लिए सुरक्षा के 16 बिंदु चाहिए। चीन और भारत के संबंध आप जानते हैं, और ये उनका ये प्रपत्र निश्चित रूप से आंखें खोलने वाला है उन देशों के लिए जो इंडो पैसिफिक रीजन में है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो हमारी लिए चुनौती है कि अगर चीन ये हिस्से में जा रहा है तो हम अपने आप को और अधिक सुरक्षित और अधिक विकसित समृद्ध कैसे करें। नेक्स्ट प्लीज। अगर आप देखें कि इंडिया की करंट और कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, वेरी गुड वेरी गुड। इंडिया के एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना और एक तरफ बांग्लादेश भी आ गया है एज आवर एडवर्सरी, और पाकिस्तान गठजोड़ तुर्की के साथ। आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की वाज सपोर्टिंग पाकिस्तान इन मेनी वेज, चाइना वाज आल्सो एडवर्सरी सपोर्टिंग। तो हमारे और जो अभी तक बांग्लादेश से हम एक तरफ से बचे हुए थे ईस्टर्न साइड से, नाउ दैट साइड इज आल्सो, एंड यू मस्ट कि पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया आर आल्सो हैविंग अ क्लोज डिफेंस रिलेशनशिप। उन्होंने कहा है कि किसी एक पर अटैक दूसरे पर अटैक माना जाएगा। इसका मतलब हमारे लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, हम कैसे अपने आप को इस दायरे में रखेंगे। तो हमने क्या किया है, कैसे कर पाएंगे, बिकॉज मैंने पहले कहा कि केवल इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना विकसित होने के लिए पर्याप्त नहीं है।